वो तारीख 14 जून साल 2020 थी। दोपहर के 2 बजे थे। भारत में लॉकडाउन था, सड़कें खामोश थीं, लेकिन देश के करोड़ों मोबाइल फोन पर एक ऐसी खबर फ्लैश हुई जिसने खामोशी को चीख में तब्दील कर दिया था। खबर थी कि बिहार के लाल और बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली। सुशांत की मौत का सच। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। इन सुशांत सिंह राजपूत सुशांत, जिसकी मुस्कान में जिंदगी धड़कती थी, जो फिल्मों में कहते थे कि सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है, जो बालकनी से टेलीस्कोप लगाकर घंटों तक चांद और तारों से बातें करते, वो इतनी खामोशी से बंद कमरे में जिंदगी की डोर कैसे काट सकते हैं, ये सवाल सभी को परेशान कर रहा था। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने कहा कि ये एक नॉर्मल सुसाइड है, डिप्रेशन का मामला है। फाइल बंद करने की तैयारियां की गई, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर एक तूफान आया। तस्वीरें लीक हुई, गले के निशान ने सवाल खड़े किए, गायब हुई डायरी के पन्ने सामने आए, नष्ट की गई 8 हार्ड ड्राइव का जिक्र होने लगा। देखते देखते एक संदिग्ध संदीप सिंह का चेहरा सामने आ रहा था। लेकिन आज कई सालों बाद हम भावनाओं से हटकर एक बार फिर से सबूतों की फाइल को खोलते हैं। ये जानते हैं कि 8 जून से 14 जून के बीच क्या हुआ था। क्या सुशांत ने हार मानी थी या किसी गहरे राज की सजा मिली थी? आपके साथ मैं हूं शुभांकर और क्राइम बुक की इस कहानी में आपका बहुत स्वागत है। आज इस कहानी में हम तलाशेंगे उस अधूरे सच को जो 14 जून की उस दोपहर बांद्रा के फ्लैट नंबर 601 में दफन हो गया। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, जज्बात बन गए थे। लाखों मिडिल क्लास लड़कों के लिए जो आंखों में बड़े ख्वाब लेकर मुंबई आते हैं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं थे, भीड़ से अलग थे। पटना की तंग गलियों से निकलकर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7वीं रैंक लाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो फिजिक्स ओलंपियाड के विनर थे, लेकिन सवाल की इंजीनियरिंग छोड़ी क्यों? क्योंकि उन्हें किताबों से ज्यादा कैमरे से प्यार था। जब उन्होंने टीवी छोड़ा तो लोगों ने कहा करियर खत्म, लेकिन काय पोचे सबको गलत साबित किया। जब MS धोनी की बायोपिक की तो खुद धोनी भी हैरान हो गए थे कि कोई उनकी नकल इतनी बखूबी कैसे कर सकता है। सुशांत के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, गाड़ियां, उनका टेलीस्कोप। वो अक्सर कहते मैं एक्टर हूं लेकिन मेरा दिल एस्ट्रोनॉट का है। वो चांद पर जमीन खरीदने वाले पहले एक्टर थे। लेकिन चमकती हुई दुनिया के पीछे एक गहरा अंधेरा भी था। बॉलीवुड का अंधेरा जो बाहरी लोगों को आसानी से अपनाता नहीं है। सुशांत को शायद यह एहसास कराया जा रहा था कि वो आउटसाइडर है, यहां के नहीं है। सुशांत की मौत के बाद जो शब्द सबसे ज्यादा गूंजा वो था नेपोटिज्म। फैंस ने पुराने वीडियो निकालने शुरू किए, कैसे I5 अवार्ड में सुशांत का सरेआम मजाक उड़ाया गया, कैसे बड़े प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्मों से बाहर किया। साल 2019 और 2020 के बीच सुशांत के हाथ से करीब 7 बड़ी फिल्में निकल गई। मीडिया में उनके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, ब्लाइंड आइटम्स लिखे जा रहे थे। ब्लाइंड आइटम्स यानी ऐसे लेख जिसमें नाम नहीं लिखा था लेकिन इशारा साफ होता है। इस लेखों में सुशांत को स्कर्ट चेजर, पागल, नखरेबाज बताया जा रहा था। इन तमाम बातों को लेकर कंगना जैसी एक्ट्रेस ने कहा था कि मानसिक रूप से तोड़ा गया, जिससे लगा कि वो बेकार है। सुशांत ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पार्टियों में नहीं बुलाया था, लोग फोन नहीं उठाते, मुझे लगता है मैं लेफ्ट आउट हूं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस केस में एक किरदार ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे, संदीप सिंह। सुशांत की मौत की खबर मिलते ही ये शख्स सबसे पहले घर पहुंचा। एम्बुलेंस बुलाने से लेकर पुलिस से बात करने तक, कूपर हॉस्पिटल में बॉडी ले जाने तक, संदीप हर जगह था। उसने मीडिया में खुद को सुशांत का दोस्त बताया, लेकिन सच कुछ और था। सुशांत के परिवार ने साफ कहा कि वो संदीप सिंह को जानते तक नहीं। सुशांत की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि पिछले 1 साल में सुशांत ने संदीप को एक बार भी फोन नहीं किया था। सवाल उठा कि फिर अचानक संदीप उस दिन इतना एक्टिव कैसे था। हैरानी की बात यह कि 14 और 15 जून को संदीप ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से कई बार बात की थी। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें संदीप सिंह पुलिस वालों को थम्स अप कर रहा था और बॉडी ले जा रही थी। बहुत सारे सवाल उठे। CBI जांच के बाद संदीप सिंह अचानक गायब हो गया। यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है कि उसका आखिर असली रोल क्या था। इस केस की सबसे बड़ी पहेली 14 जून नहीं बल्कि 8 जून है। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले, वो तारीख जब सुशांत की गर्लफ्रेंड उनका घर छोड़कर गई थी। लेकिन जाने से पहले क्या हुआ था? सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने CBI को एक चौंकाने वाला बयान दिया कि 8 जून को सुशांत के घर पर एक IT प्रोफेशनल को बुलाया गया। उस IT वाले ने सुशांत की मौजूदगी में 8 हार्ड ड्राइव्स का डेटा नष्ट किया। सवाल कि 8 हार्ड ड्राइव में था क्या? पता नहीं। जो कुछ था उसको लेकर अफवाहें, चर्चाएं आज भी हैं। ठीक उसी रात
सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो जाती है। पुलिस ने सुसाइड बताया, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि दिशा की मौत की खबर सुनकर सुशांत बेहोश हो गए थे। होश आने पर वो बार बार कह रहे थे कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, फंसा देंगे। कौन थे वो लोग? सुशांत को किस बात का डर था? हार्ड ड्राइव का नष्ट होना, दिशा की मौत का आपस में कोई कनेक्शन? कई थ्योरीज कहती हैं कि सुशांत दिशा की मौत का सच जानते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, शायद इसलिए उन्हें भी चुप करा दिया गया। अब आते हैं उस रात पर, आखिरी रात 13 जून की रात। सुशांत के पड़ोसी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में एक अजीब बात बताई थी। कहा सुशांत के घर की लाइटें अक्सर देर रात तक जलती थी, जगने की आदत थी उन्हें देर रात तक। लेकिन 13 जून की रात लाइट जल्दी बंद हो गई, करीब 10:30 बजे। ऐसा होता नहीं था। कई चश्मदीदों ने दावा किया कि 13 जून की रात को सुशांत के घर के आसपास कुछ हलचल थी। क्या कोई पार्टी थी? पुलिस ने पार्टी की बात से इनकार किया, लेकिन लाइट का जल्दी बंद होना, फिर अगली सुबह सुशांत का मृत मिलना, 13 जून की रात को ही कुछ अनहोनी हो चुकी थी। सुशांत अपने कमरे में थे, बेचैन थे। रात के करीब 1:47 पर मौत से कुछ घंटे पहले एक नंबर डायल किया था। यह नंबर उनके दोस्त और एक्टर महेश शेट्टी का था। महेश, जिन्हें सुशांत अपना भाई मानते थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, महेश सो रहे थे, फोन नहीं उठाया। सुशांत ने फिर एक कॉल किया, वो भी फोन नहीं उठा। सुशांत ने आखिरी उम्मीद के साथ अपने दोस्त को फोन किया। शायद वो दर्द बांटना चाहते हैं, शायद वो बचना चाहते थे। अगर उस रात वो एक कॉल उठ जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। अगली सुबह जब महेश ने कॉल देखे, कॉल बैक किए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 14 जून की सुबह 6:30 बजे कहा था सुशांत उठे। 9 बजे अनार का जूस पिया, 9:30 बजे कमरे में गए, दरवाजा लॉक किया। दरवाजा नहीं खुला तो घबराहट हुई। 12:30 बजे चाबी वाले को बुलाया गया, लॉक तोड़ा, 2000 रुपए लिए और चला गया। उसे कमरे के अंदर झांकने भी नहीं दिया गया। जब सिद्धार्थ कमरे में गए तो शरीर पंखे से लटक रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? सुशांत की बॉडी को पुलिस के आने के पहले क्यों उतार लिया गया? क्राइम सीन के साथ छेड़खानी क्यों की गई? सुशांत के पैर के निशान बेड पर नहीं थे, तो इतनी ऊंचाई पर फंदा कैसे लगाया गया? उस कमरे की डुप्लीकेट चाबियां कहां थी जो सुशांत के स्टाफ के पास थी? वो चाबियां आज तक नहीं मिली। सुशांत की बॉडी कूपर हॉस्पिटल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लापरवाही आई थी। टाइम ऑफ डेथ यानी मौत का समय नहीं लिखा गया। जैसे ही सुशांत की बॉडी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, इंटरनेट पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने 3 चीजों पर सवाल उठाए। पहला, गले पर निशान। सुशांत के गले पर जो निशान था वो अंग्रेजी के ओ आकार का था और एकदम सीधा था, जबकि फांसी लगाने वाले लोग अक्सर वी निशान होता है, कानों की तरफ ऊपर जाता है। लोगों ने दावा किया कि यह गला घोटने का निशान है। दूसरा, सुशांत की गर्दन पर छोटे छोटे लाल निशान थे। सोशल मीडिया पर थ्योरी चली कि स्टन गन से बेहोश किया गया। एक ऐसा हथियार होता है जिससे बिजली का झटका लगता है। तस्वीरों में सुशांत का एक पैर भी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। हालांकि एम्स के डॉक्टर्स ने बाद में इन थ्योरी को खारिज किया, लेकिन फिर कूपर हॉस्पिटल में वो सॉरी बाबू आज भी लोग खटकता है। इस केस में एक डिजिटल रहस्य भी है। सुशांत की मौत की खबर टीवी पर दोपहर में आई थी, लेकिन उनके विकिपीडिया पेज पर मौत की जानकारी सुबह 9 बजे के आसपास अपडेट कर दी गई थी। क्या किसी को पहले से पता था? बाद में साइबर एक्सपर्ट ने कहा कि यह टाइम जोन गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन फैंस ने नोटिस किया कि सुशांत की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से कई पोस्ट डिलीट किए गए। सुशांत का आईपी एड्रेस बदल रहा था। सवाल है, कौन कर रहा था? एक मरे हुए इंसान का सोशल मीडिया किसने हैंडल किया? सुशांत की मौत के 40 दिन बाद उनके पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के खिलाफ भी थी। आरोप थे कि उनके परिवार से दूर किया गया, पैसे हड़पे, दवाइयों को ओवरडोज दिया। बिहार पुलिस मुंबई पहुंची, लेकिन मुंबई पुलिस ने साथ देने के बजाय एसपी विनय तिवारी को क्वारंटाइन करवाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीबीआई की एंट्री हुई। सीबीआई के साथ ईडी, एनसीबी आए। व्हाट्सएप चैट लीक हुए। माल क्या है? सुशांत द केस, मर्डर मिस्ट्री, बॉलीवुड का ड्रग्स केस बन गया। दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर की पेशी हुई, रिया जेल गई। लेकिन जनता का सवाल वही रहा कि सुशांत को मारा किसने? ड्रग की बातें बहुत हुई, लेकिन मौत की गुत्थी उलझ कर रह गई। अक्टूबर 2020 में एम्स की रिपोर्ट आई। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जिन्होंने पहले तस्वीरों को देखकर हत्या का शक जताया था, यूटर्न लिया। कहा यह आत्महत्या है, शरीर में जहर नहीं मिला। सीबीआई ने चार्जशीट में सुसाइड माना, लेकिन सुशांत के फैंस, जिन्हें एसएसआर वॉरियर्स कहा जाता है, हार नहीं मानी। उनका कहना है कि अगर सुसाइड था तो नोट क्यों नहीं मिला? एक इंसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहा था, जो केरल जाना चाहता था, जो हॉलीवुड का सपना देख रहा था, वो अचानक खुद को खत्म क्यों करेगा? संदीप की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई? हार्ड ड्राइव्स में क्या था, ये कभी पता नहीं चला। बहुतेरे सवाल है। सुशांत की बहन ने भी मेरे साथ पॉडकास्ट में कहा था कि
उन्होंने कई एक्सपर्ट से पूछा, तंत्र मंत्र वालों से पूछा और कहा कि 2 लोगों ने मिलकर मार दिया था। वो पॉडकास्ट यूट्यूब पर अभी भी है, मेरे पेज पर। खैर, अब सुशांत को गए वर्षों बीत चुके हैं। कानूनी फाइलों में केस बंद हो गया। रिया लाइफ में आगे बढ़ गई हैं। बॉलीवुड फिर से रफ्तार पे है। लेकिन एक बूढ़ा पिता आज ही पटना में अपने बेटे की फोटो को निहारता है। लाखों फैंस सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर SSR लिखते हैं। सुशांत इस बात का सबूत थे कि एक छोटे शहर का लड़का भी अपनी मेहनत से आसमान छू सकता है, चाहे उसकी मौत, हत्या हो या आत्महत्या। एक सच ये है कि बॉलीवुड के सिस्टम ने, अकेलेपन ने, हालात ने एक जीनियस को छीन लिया। और वो सवाल, हार्ड ड्राइव में क्या था, आखिरी कॉल क्यों नहीं उठी, निशान किसका था, ये शायद सुशांत के साथ ही सवाल चले गए। सुशांत अक्सर कहते थे, मैं नूर हूं, मैं बिखर जाऊंगा, लेकिन रोशनी हमेशा रहेगी। वाकई जब हम आसमान में उन तारों को देखेंगे तो शायद सुशांत हमें याद आएंगे, वो जिंदा रहेंगे। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है सुशांत को न्याय मिला, या फिर फाइल भी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप भी याद करते हैं सुशांत को, तो एक दिल छूट जाइए, वो दिल जो सुशांत के लिए धड़कता है। बाकी हमसे जुड़िए, कई और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। रेस्ट इन पीस, सुशांत सिंह राजपूत।